जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके आप सब सनातनियों का गविष्ठी यात्रा में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। गविष्ठी यात्रा यानी कि गौ रक्षा के लिए की गई यात्रा। गविष्ठी यानी गौ रक्षा के लिए किया गया धर्म युद्ध। ये जो शब्द है ये हमारे शास्त्रों में, जो पुराने युग में पहले जो युग बीत चुके हैं उन युगों में गौ माता की रक्षा के लिए अनेकों धर्म युद्ध हो चुके हैं। तो उस काल में जो धर्म युद्ध किया गया उसको गविष्ठी कहा गया था। आज शंकराचार्य जी ने आज के समय में जो गौ माता के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो गौ रक्षा के अभियान चला रहे हैं, उसको भी लिए दिया है, क्योंकि गाय को सताने वाले असुरों को पछाड़ने का, उनको परास्त करने का काम सच्चे सनातनियों ने अपने हाथ में लिया था। और आज भी गौ माता की हत्या करना, गौ माता को प्रताड़ित करना, गाय के नाम पे झूठे प्रपंच चलाना, ये सब भी उसी आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक है, जिसको परास्त करके हमको वापस से सनातन धर्म को साफ सुथरा करना है। तो ये है गविष्ठी यात्रा का मूल उद्देश्य, सनातनियों को वापस अपने मूल से जोड़ना और अच्छी तरह जोड़ना। अब जो शंकराचार्य भगवान के नेतृत्व में चतुरंगिणी सेना किस प्रकार काम कर रही है, देखिए, तन मन धन, ये तो आपने हमेशा सुना होगा। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हम बोलते हैं हम तन मन धन से इसमें जुटे हुए हैं। तो इसमें एक चौथा अंग है जन। तन मन धन जन 4 अंग हैं चतुरंगिणी के। और सच्चे सनातनी सभी बच्चे, बूढ़े, माता, बहन, भाई, बंधु सब इसके अंग बन सकते हैं। सब सीधे शंकराचार्य जी से जुड़ सकते हैं और सनातन धर्म के मान बिंदुओं की रक्षा करने का काम ये चतुरंगिणी सेना कर रही है और करेगी। एक बात मैं आप लोगों के बीच रखना चाहूंगी। कई लोग हमसे ये पूछ रहे हैं, मैं जैसे संपर्क करती हूँ, सब लोग सनातनी भी और जो अन्य लोग भी जो प्रश्न करने के लिए आते हैं, वो भी पूछते हैं कि दीदी आप लोग ये यात्रा अलग राज्यों में क्यों नहीं निकाल रहे। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगी कि हर राज्य में ये यात्रा पहले भी निकल चुकी है। कई राज्यों में हम ये यात्रा कर चुके हैं। बिहार में हमने गौ माता के लिए यात्रा की। पिछले साल तेलंगाना, जो कि भाजपा शासित राज्य नहीं है, लेकिन तेलंगाना में बकरी ईद से पहले शंकराचार्य जी के नेतृत्व में हम गौ भक्तों ने, हमारे यहाँ पर शिव कुमार कोली शेट्टी भाई साहब के भी प्रतिनिधि हैं, हमने तेलंगाना में गौ भक्तों के साथ मिलके प्रचंड विरोध किया था गौ हत्या का। और उसका परिणाम ये हुआ था कि 1 हफ्ते के अंदर तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार को एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करना पड़ा, जिसमें 4 आईएएस, टॉप क्लास आईएएस ऑफिसर्स को उन्होंने ये जिम्मा सौंपा कि 100 एकड़ भूमि ढूंढकर सबसे पहले एक ऐसी गौशाला बनाई जाए जहां पे गौवंश को सुरक्षित रखा जाए और आगे से ऐसी ऐसी नीतियां बनाई जाए जो हमारे गौ भक्तों के लिए अनुकूल हो। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कार्य हम केवल चुन चुन के कर रहे हैं, ये कार्य पूरे देश में चल रहा है और तब तक चलता रहेगा जब तक गौ माता को राष्ट्र माता घोषित न कर दिया जाए। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में हम ये चाहेंगे कि यहाँ की सरकार द्वारा राज्य माता की घोषणा की जाए। और सभी सनातनी भाई बंधुओं को मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि 24 जुलाई को 403 विधानसभा, जितनी उत्तर प्रदेश में विधानसभाएं हैं वर्तमान में 403 की संख्या है, उन सभी विधानसभाओं में शंकराचार्य जी सनातनियों से संवाद करने के लिए जाएंगे, सीधा संवाद। और आज चूंकि आपके सामने है, तो अब आपको ये संकल्प लेना है कि जब ये परिक्रमा पूरी होगी 24 जुलाई को लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में हम लोग इकट्ठे होंगे, तो आप सब भी भारी संख्या में वहां पर आएंगे। गौ माता को राष्ट्र माता, राज्य माता, विश्व माता बनाने के हमारे इस पावन अभियान के साथ खड़े होंगे। और 1 अक्षोहिणी सेना का लक्ष्य हम लेकर चल रहे हैं, 2,18,700 की संख्या का। तो उसमें आपका भी बड़े से बड़ा हिस्सा, बड़े से बड़ी संख्या इस विधानसभा, जसरा विधानसभा है ना, जसराना, इस विधानसभा का योगदान होना चाहिए और होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ
मैं शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी।